जय हिंद दोस्तों, जीआर स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत ही मजेदार सवालों के बारे में। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया पहला सवाल, मेहरबान रहूं मैं जिस पर पाता है वो सदा शिखर, मैंने जिससे आँख चुराई उसने हरदम ठोकर खाई, बताओ क्या है मेरा नाम। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया किस्मत। मेहरबान रहूं मैं जिस पर पाता है वो सदा शिखर, मैंने जिससे आँख चुराई उसने हरदम ठोकर खाई। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, बिन पंख के उड़े आकाश, लंबी पूंछ हमारे हाथ, बताओ क्या। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया पतंग। बिन पंख के उड़े आकाश, लंबी पूंछ हमारे हाथ। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, लंबा तन और बदन है गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पे मेरे होते छेद, भाषा का मैं करूँ ना भेद, बताओ क्या है मेरा नाम। दोस्तों, इस प्रकार के माइंड घुमाने वाले सवाल अक्सर आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और उसका सही उत्तर ही बताएं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया बांसुरी। लंबा तन और बदन है गोल, मीठे रहते मेरे बोल, तन पे मेरे होते छेद, भाषा का मैं करूँ ना भेद। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, एक टांग पर खड़ी रहूं मैं, एक जगह पर अड़ी रहूं मैं, अंधियारे को दूर भगाऊं, धीरे धीरे जलती जाऊं, बताओ क्या है मेरा नाम। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया मोमबत्ती। एक टांग पर खड़ी रहूं मैं, एक जगह पर अड़ी रहूं मैं, अंधियारे को दूर भगाऊं, धीरे धीरे जलती जाऊं। आईएएस इंटरव्यू में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, आवागम का प्रमुख साधन, बताओ क्या है मेरा नाम। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया जहाज। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, आवागम का प्रमुख साधन। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, किस खनिज का उपयोग खेत में उर्वरक के रूप में किया जा रहा है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया पोटाश खनिज का उपयोग खेत में उर्वरक के रूप में किया जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, विमान निर्माण उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, बुंदेला विद्रोह कब हुआ था। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जा रहा है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन राज्य के नाम से जाना जाता है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन राज्य के नाम से जाना जाता है।
एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कोशिका श्वसन की प्रक्रिया को कौन संचालित करता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, कोशिका श्वसन की प्रक्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया संचालित करता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल का निर्देशन किसने किया था? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल का निर्देशन रॉबर्टो बेनिग्नी ने किया था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जा रहा है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, SCBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, माधवी पुरी बुच को। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा का क्या नाम है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा का नाम अंगालिल ओरुवन है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, दुनिया में सन 2 लिक्विड वम्फ का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन का नाम बताएं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, स्विस एयरलाइंस। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, अजरबैजान की राजधानी क्या है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, बेल्जियम में प्रयुक्त मुद्रा का नाम क्या है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, बेल्जियम में प्रयुक्त मुद्रा का नाम यूरो है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कौन सी झील जो पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, टिटिकाका झील जो पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया था? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, आप प्रकाश वर्ष को कैसे परिभाषित करते हैं? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, लड़कियों के किस अंग पर पसीना नहीं आता है? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, लड़कियों के होठों पर पसीना नहीं आता है। आपने इस सवाल का जवाब क्या सोचा था, कमेंट में बताइए। दोस्तों, यह सभी बेहद ही खास सवाल थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।